हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। तो आज हम एक नई कहानी शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है गड़ा धन। तो देखो, गड़ा धन यानी क्या। तो इस कहानी के दौरान हम लोग ये भी पढ़ने वाले हैं कि हम लोगों को अगर आगे बढ़ना है लाइफ में, जो भी हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ना है तो उसके लिए परिश्रम तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम जब मेहनत करेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। उससे हम लोग बुरी आदत का शिकार भी हो सकते हैं। तो देखिए, इस जो गड़ा धन है तो ये एक कहानी है जो परिश्रम के आधार पर है। उस कहानी में जो बताया गया है कि किस तरह हम लोग मेहनत से आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए हम इस कहानी को शुरू करेंगे। देखो, आपको इस कहानी ये पेज नंबर 14 पे दी गई है। तो ये कहानी है, सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। देखो, ये सुंदरपुर गांव की कहानी है। तो उस गांव में, सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक एक किसान था, है ना, जो खेती करता था। रामदीन नामक ये उसका नाम है, जो किसान है। तो उसके 4 बेटे थे। उसके कितने बेटे थे? 4 बेटे थे। तो रामदीन स्वयं तो बहुत परिश्रमी था। देखो, वो कितना परिश्रमी यानी मेहनती, मतलब वो मेहनत करता ज़्यादा से ज़्यादा। तो रामदीन स्वयं तो बहुत ही परिश्रमी था, पर उसके चारों बेटे बड़े आलसी थे। देखो, वो बहुत ही मेहनती था एक इंसान। तो रामदीन नामक ये किसान बहुत ही मेहनती था। वो अपने खेतों में मेहनत करता था, पर उसके बेटे थे क्या? वैसे नहीं, उसके 4 बेटे थे। देखो, हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। इधर उधर बैठकर गप्पे मारना यानी ऐसे ही समय का दुरुपयोग करना, और ऐसे ही जैसे आलसी लोगों के तरह इधर उधर बैठे रहना और कोई भी काम नहीं करना। तो देखो, ये जब भी टाइम मिलता था, उनको समय मिलता था, तो क्या करते थे? इधर उधर बैठकर, है ना, सभी के साथ गप्पे मारते थे। तो ये हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। रामदीन उनके इस अल्लड़पन से परेशान था। वो भी इन 4 बेटों से, चारों भी वैसे ही थे। तो ये रामदीन, उनके पिता जो 4 बेटे थे, तो उसके पिता भी इस सभी चीज़ों से, जैसे कि उनका ये अल्लड़पन है ना, तो ये बुरी आदत, उससे सभी लोग परेशान थे। तो उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती थी। भविष्य के यानी आगे चलकर वो क्या करेंगे, तो इसीलिए वो रामदीन परेशान रहता था हर समय पर। तो वह दिन रात यही सोचा करता कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। देखो, वो हर दिन हमेशा क्या करता था कि बेटे जो है वो अल्लड़पन है, उनको बुरी आदत है, इधर उधर भटकते रहते हैं, जो भी देखे उनके साथ गप्पे मारते रहते हैं। तो ये अपना जो भविष्य है वो कैसे भविष्य कैसे बनाएंगे आगे चलकर, तो इसकी चिंता किसको रहती थी? रामदीन को, उसके पिता को। तो देखो, एक रात की रात वह इन विचारों में खोया था। देखो, वो एक रात की बात है कि उन सभी जो विचार है उसके मन में जो ख्याल आते हैं उसी 4 बेटों के भविष्य के, तो उसी दिन उसी विचार में वो खोया था। तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उससे एक उपाय सुझाया। तभी उसके पत्नी ने उसी समय पर उसको एक उपाय सुझाया, उपाय बताया कि किस तरह उसके जो बेटे हैं 4, तो ये उनको भी बुरी आदत थी, इधर उधर भटकते या फिर किसी के साथ गप्पे मारते रहते थे। तो इसके लिए उसने कुछ उपाय बताए। जैसे कि उपाय सुनकर वह कुछ देर सोचता रहा। देखो, वो भी उपाय सुनकर कुछ देर और सोचता रहा, तो फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा। तो वो उपाय सुनने के बाद में वो भी खुशी से उछल पड़ा, यानी उसको भी ज़्यादा खुशी हो गई कि वो जो उपाय उसके पत्नी ने बताए थे।
देखो अगली सुबह रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा, उसने चारों बेटों को एक साथ बुलाया और मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं। देखो उसने क्या कहा कि मैं और तुम्हारी जो माँ है हम बूढ़े हो चुके हैं, हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, मैंने खेत में धन गाड़ कर छिपा रखा है। देखो उसने क्या कहा कि हम लोग दोनों भी बूढ़े हो चुके हैं तो हम तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं, तो जो भी मैंने खेत में धन गाड़ कर छिपा रखा है। उन्होंने क्या कहा कि हमने जो है धन हमारे घर का वो खेत में छिपा कर रखा है, गाड़ कर, यानी कि मिट्टी के अंदर गाड़ कर रखा है। यदि कोई ज़रूरत पड़े तो उसे निकाल कर उपयोग कर लेना। जब भी आपको इस चीज़ की ज़रूरत हो, उपाय पड़े या फिर आपको ज़रूरत हो, तभी ये सभी जो गड़ा धन है वो आप निकाल सकते हो। तो जैसे कि ये उपाय उसके माँ पिता ने रामदीन ने और उसके जो पत्नी है उन्होंने अपने चारों बेटों से कहा। तो देखो गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए। वो क्या हुए, जब भी वो बातें सुनी तो वो सभी खुश हो गए और खुशी सभी लोग खुश हो गए और उन्होंने अपने पिताजी को जो है वो खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। और उन्होंने खुश होकर क्या बोला कि तीर्थ यात्रा पर जा सकते हो। जैसे कि कुछ ही दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं होगा। देखो वो खुश होकर खिल उठे, जैसे कि उसका जो उनके खेत में जो गड़ा धन है ना, तो वो गड़ा धन खोद कर निकाल सकते थे। जैसे कि वो उनको तीर्थ यात्रा पर भेजने के लिए तैयार हो गए, चारों जो बेटे हैं उनके। देखो वे मन ही मन खुश हो गए और अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं रहेगा। देखो उन पर कोई बंधन रहेगा क्या, यानी वो जहाँ भी समय मिलता, जब भी समय मिलता वो इधर उधर गप्पे मारते रहते थे। तो ये उनको टोकने वाला कोई नहीं था, उन पर जो बंधन करने वाला कोई नहीं था। तो रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य चलता रहा। देखो उनके जो तीर्थ यात्रा पर जाने का फैसला है उन्होंने किया और वो तीर्थ यात्रा पर गए। जब भी वो गए तो कुछ दिन तो अच्छा चल रहा था, जब भी उसका समय है सभी चारों बेटों का अच्छा चल रहा था। पर उसके बाद देखो उसके पास का धन और घर का धान्य समाप्त होने लगा। देखो उनके तीर्थ यात्रा पर जाने के बाद उस घर का चारों बेटे के पास का धन और जो अनाज है ना, घर में जो धान्य है वो समाप्त होने लगा था, ख़त्म होने लगा था। तो अब चारों भाइयों को चिंता हुई। देखो उन सभी को, चारों को चिंता हुई कि उन्हें अपने पिताजी की जो कही बात याद आ गई। उनको जब भी उनके घर में जो परेशानी है, जब उनके घर में धन और जो धान्य है वो भी समाप्त हो गया था, तो उनको भी चिंता हुई। और उनकी जो कही हुई बात है, जब भी वो तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे तो वो की हुई बात है उनके ध्यान में आ गई। देखो उन्हें अपने पिताजी की कही बात याद आ गई और ज़रूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। देखो उन्होंने क्या कहा था कि ज़रूरत पड़ने पर खेत में जो गड़ा हुआ धन है वो निकाल लेना। तो उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया। देखो उन चारों ने क्या फैसला किया कि खेत के खुदाई यानी जो भी गड़ा धन है उसको खोदने लगे। वे 2-3 रात खेत को खोदते रहे। देखो वो 2-3 रात क्या कर रहे थे, खेत को खोदते ही रहे हमेशा। तो पर कहीं भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। देखो उन्हें भी कहीं पर जब जितनी जगह उन्होंने खोदा पर उस पर कहीं धन नहीं मिला। तो उन पर कहीं भी उन्हें गड़ा धन
नहीं मिला। रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए थे। देखो उनके 2-3 दिनों के परिश्रम से वो बहुत ही थक गए थे चारों ही बेटे। तो जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर वे चारों अपने घर लौट रहे थे। देखो वो जो गड़ा धन है वो खोदकर 2-3 दिन से लगातार खोदते रहे पर उनको धन कहीं भी नहीं मिला। और जब वो सुबह धन को खोदकर निराश होकर हताश होकर हैं तो वो घर लौट रहे थे तो उन्होंने देखो अभी जब सुबह बहुत निराश होकर और हताश होकर चारों अपने घर लौट रहे थे, निराशा ने उनको भी संकोच हो गया था। तो जब तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा। तो रामदीन का परम मित्र कौन था? हरिनाथ। ये रामदीन का मित्र था। तुम सब थके हुए क्यों हो? देखो उन्होंने उसको प्रश्न क्या पूछा कि तुम सब क्यों थके हो। तो कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को सलाह देते हुए कहा। देखो उन चारों ने जो है वो उसको सलाह देते हुए जो भी कारण है उन्होंने खोद काम किया उस खेत में, है ना, जो भी गड़ा धन था उसके लिए। तो जो हरिनाथ है उसने प्रश्न पूछा, उस पर क्या बोले, उन चारों को सलाह देते हुए कहा, है ना। उन चारों को वो हरिनाथ जो है परम मित्र किसका? रामदीन का। तो उन्होंने उसको चारों को सलाह दी, तुम लोगों ने खेत को तो खोद लिया है। देखो उसने क्या कहा कि तुम लोगों ने तो खेत को खोद लिया है, अब उसमें से बीज बो दो। देखो उसने क्या कहा कि तुमने ये खोद तो लिया है खेत में, तो खुदाई तो की है, तो आप भी उसमें क्या कर सकते हो, बीज बो दो, तुम बीज बो दो। ये उन चारों को सलाह दी। देखो चारों भाइयों के उदास चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। देखो वो जब भी उसकी सलाह सुनी, हरिनाथ की सलाह सुनी उन चारों ने, तो उनके जो चेहरे पर है मुस्कान आ गई, खुशी आ गई और उन्होंने हरिनाथ के कहे अनुसार ही किया। देखो उन चारों ने जो हरिनाथ ने जो सलाह दी थी तो उनके अनुसार ही जो चारों बेटे हैं उन्होंने उनका कहना माना और उनके अनुसार ही किया। तो खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। देखो उनके जो खेत में है वो छोटे छोटे अंकुर निकल आए जब भी उन्होंने बीज बोया। उन चारों के मन में उत्साह जाग गया। देखो उन चारों के मन में उत्साह जाग गया, मतलब वो भी थोड़े से खुश हो गए। तो वे निराई गुड़ाई करने लगे, जो भी बीज बोया था, है ना, तो उसकी वो रखवाली करने लगे, उसको अच्छे से उसकी निराई गुड़ाई करने लगे। तो देखो निराई गुड़ाई, है ना, तो ये जो भी फसल छोटे छोटे बीज बोए थे वो उग गए थे, तो फसल बहुत अच्छी हुई। वो सभी उनके जो खेत है वहाँ पर सभी लोग सभी चारों मिलकर काम अच्छे से करने लगे, मेहनत करने लगे। जो बीज बोया था उसको अच्छे से उसकी देखभाल कर रहे थे और ये जो बीज बोया है वो उसमें सफल हो गए और वो फसल बहुत अच्छी हुई, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर मेहनत की थी। जो बीज बोया था उसकी अच्छे से देखभाल की, उसको पानी, उसके साथ में जो भी चीज़ें हैं आवश्यक, तो ये सभी चीज़ों को उन्होंने वहाँ पर खेत में किया है। तो फसल उसकी कारण बहुत ही अच्छी हुई। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाज़ार में बेचने के लिए जाने की तैयारी में जुट गए। देखो जब भी उनके खेत में यह अच्छी फसल हो गई तो हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाज़ार में बेचने के लिए, जो फसल है वो खेत में से उखाड़ कर अपने बाज़ार में बेचने के लिए ले गए। तो देखो उनकी ले जाने की तैयारी में जुट गए। सभी लोग वो फसल बाज़ार में बेचने के लिए तैयार हो गए।
उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उसकी पत्नी लौट आए थे। देखो जब वो जो फसल है वो बेचने के लिए तैयार हो गए थे, तो उसी दिन जो तीर्थ यात्रा पर गए हुए उन चारों बेटों के पिता और माता यानी कि रामदीन और उसकी पत्नी तीर्थ यात्रा से लौट गए। तो माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए यानी उनके पाँव छूना, है ना। तो माता पिता के आते ही उनके बेटों ने क्या किया, उनको प्रणाम किया। गाड़ी में लदे अनाज के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, देखो उनके जो गाड़ी में लदे अनाज के बोरे हैं उसको देखकर रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। देखो तुम्हें इस खेत में गड़े हुए धन का राज समझ में आ गया होगा। चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा, देखो चारों ने क्या किया कि सिर हिलाकर स्वीकार किया, मतलब उन्होंने सभी जो चीज़ें हैं उनको जो उन्होंने जो हरिनाथ रामदीन है तो उनको रामदीन ने उन्हें सब बोला कि जैसे गाड़ी में लदे अनाज के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। तो तुम लोगों को ये समझ में आया होगा कि गड़े धन का राज। चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया, वो चीज़ों को स्वीकार किया। हाँ पिताजी, अब हम यह भी समझ गए हैं। देखो उन्होंने क्या कहा कि हाँ पिताजी, अब हम यह भी समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। संभव यानी वो जो चीज़ है ना, तो उस पर जो हम लोग जो चीज़ें हमारे हाथ में होती है हम लोग उसको कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे संभव में होना। और जो अब हम यह भी समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना, परिश्रम यानी मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो जब भी हम लोग मेहनत करेंगे हम उससे आगे बढ़ सकेंगे और आगे जीवन में सफल हो सकेंगे। तो परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। उनको समझ में आ गया था, जो भी उनकी बुरी आदत थी उस पर वो समझ चुके थे कि हम लोग ऐसे आलसी होकर या फिर बिना परिश्रम किए कुछ भी कर नहीं सकते, और परिश्रम करने से ही हम लोग आगे जाकर सफल हो सकते हैं। तो ये उनकी समझ में आ गया था। तो देखिए इस कहानी के दौरान हम लोगों को ये पता चला है कि किस तरह हम परिश्रम से और मेहनत से आगे बढ़ सकते हैं। जब भी हम मेहनत करेंगे तभी हम आगे जाकर उस चीज़ में अच्छे से सफलता प्राप्त कर सकेंगे। तो ये हो गई हमारी आज की कहानी गड़ा धन का राज। यानी वहाँ पर हम गड़ा धन का राज क्या था कि जो लोग अल्लड़पन है ना, जो चारों बेटों थे उनको सुधारना, उनको अच्छी सुलह देना। तो ये हो गई आज की हमारी कहानी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।